हाँ ये लो। जाओ जाओ जाओ, आप भी जाओ। ठीक है। नमस्कार, जैसा कि आपको पता है कि आज पूरे भारत में जो है श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा अयोध्या में आयोजित हो चुका है वो कार्यक्रम। और चूंकि ये भारत का मामला है तो भारत में रहने वाले मुस्लिम समाज के लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, और हम मोमिनपाड़ा में खड़े हैं रायपुर में, जहाँ पे मुस्लिम समाज के लोगों ने आज दिया जलाकर राष्ट्रीय एकता और राष्ट्रीय सौहार्द को, भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए ये आयोजन किया है। आयोजनकर्ता जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं रिजवान पटवा, जो कि प्रदेश पसमानदा मुस्लिम समाज के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के कार्यक्रम के बारे में कुछ बताएं। आज सबसे पहले मैं तो पूरे देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। प्रभु श्री राम जी का जो आज मूर्ति का आज स्थापना हुई है अयोध्या में, मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी धन्यवाद देता हूं, और डॉक्टर मोहन भागवत जी का भी धन्यवाद देता हूं, और योगी आदित्यनाथ जी को भी धन्यवाद देता हूं कि 130 करोड़ लोगों के 130 करोड़ जनता का जो आज इतना बड़ा राष्ट्रीय पर्व का राष्ट्रीय त्यौहार के रूप में इनको जो आज सौंपे हैं, उनको समर्पित किए हैं जनता के प्रति, उनको तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन भी करता हूं, इस्तकबाल भी करता हूं और स्वागत भी करता हूं मैं। ये है पटवा जी जो कह रहे हैं कि मोदी जी, योगी जी ने जो ये जनता को ये जो उपहार दिया है उसके लिए वो खुश हैं। हम ये जानना चाहेंगे कि ये विचार कहाँ से आपके मन में आया? अब भाई देश हमारा है, भारत हमारा, हिंदुस्तान हमारा है, भाईचारा है, सब यहीं पे जन्म लिए हैं, यहीं पे रहना है, तो देश की एकता और अखंडता बनाए। और हिंदू मुस्लिम भाई भाई का ये नारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई रहे। और ये तो पुराना जो मामला था 500 साढ़े 500 साल पुराना, जो क्या बोलते हैं मुग़ल लोग ने आज जो दे के गए, आज वो समस्या का समाधान प्रधानमंत्री मोदी जी और डॉक्टर मोहन भागवत जी ने आज समस्या का समाधान को निराकरण कर चुके हैं। ये बड़ी अच्छी बात कर रहे हैं कि 500 सालों की जो समस्या थी वो हल हुई है, और अब भारतीय मुस्लिम समाज एक अलग दृष्टिकोण से अपने आप को देख रहा है। और इस पूरे प्रकरण में कहीं पर भी देश से ऐसी घटना का हमें कोई मैसेज नहीं मिला है कि खराब हुई हो। वातावरण पूरी तरह से शुद्ध है। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के ही वरिष्ठ नेता डॉक्टर सलीम राज, पूर्व चेयरमैन भी है हज कमेटी के, वो जुड़ रहे हैं, और हम उनसे जानना चाहेंगे कि इस मौके पर आप क्या कहेंगे सर? देखिए, आज जो 500 साल की जो मुग़ल शासन की जातीय होने के कारण आज जो राम जी महल में पहुँचे हैं, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और सर संचालक आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत जी का बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके जाने वाला है मुग़ल शासन। भारत का मुसलमान बाबर को नहीं मानता है। बाबर कोई रहनुमा मुसलमानों का नहीं था। भारत के मुसलमानों का रहनुमा था ख्वाजा गरीब नवाज। हम गरीब नवाज के प्रति आस्था रखते हैं और उनके प्रति है। बाबर ने मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करके गया। आज हिंदू मुसलमान में जो दंगा फसाद लड़ाई झगड़ा हो रहा है, किस कारण हो रहा है? जब मुसलमान छोटा भाई है, हिंदू बड़ा भाई है, जब उसके हक हम छीनेंगे तो जब विवाद होगा। उसकी आस्था का केंद्र राम है, और राम का हम सम्मान करेंगे तो ऑटोमेटिक हिंदू मुसलमान में भाईचारा बनेगा और हमारा देश दंगा मुक्त बनेगा। यही भारतीय जनता पार्टी की और हिंदुस्तानी मुसलमानों की सोच होना चाहिए। तो क्या भारतीय मुस्लिम समाज को भी एजुकेशन और आधुनिक शिक्षा में जुड़ना चाहिए? देखिए, भारत का मुसलमानों की हालत आज दलितों से भी हालत ख़राब है। उसके जिम्मेदार है कांग्रेस। कांग्रेस ने सिर्फ वोट बैंक समझा, और भारतीय जनता पार्टी ने उनको एक मतदाता के साथ देश का डेवलपमेंट वाला, विकास वाला आदमी बनाने का सोचा। भारतीय जनता पार्टी के माननीय मोदी, नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं कि एक हाथ में कुरान होना चाहिए और एक हाथ में कंप्यूटर होना चाहिए। यह सोच देश के प्रधानमंत्री की, और ये भारतीय जनता पार्टी ही रहते विकास। आज राम राज्य की स्थापना हो चुकी है। देख ली, प्रधानमंत्री आवास, कोई हिंदुस्तान का घर बेघर नहीं रहे, ये कौन किया? मोदी जी। आयुष्मान योजना, कोई बीमार नहीं रहे, कौन किया? माननीय मोदी जी। हर घर में उज्ज्वला योजना, ये राम राज्य की स्थापना है। और भारत के मुसलमानों को समझना चाहिए, और हिंदू के साथ कंधे से कंधे मिलाकर साथ चलेंगे तो देश का विकास होगा और मुसलमानों का भी विकास होगा। डॉक्टर साहब, एक और सवाल है, जब हमारे जुलूसों में कोई हिंदू बहन आती है और नारियल चढ़ाती है तो हम बड़े खुश होते हैं। जब
कोई हिंदू भाई अंजुमन बनाकर नौहा पढ़ता है, मातम करता है, तो हम बोलते हैं जो हुसैनी बज़्म में आया हुसैनी हो गया, हम उसे अच्छा मानते हैं। लेकिन जब कोई मुस्लिम दिए जलाता है या उनकी मंदिरों में जाकर सद्भावनापूर्वक कोई व्यवहार करता है तो इसे अनुचित क्यों माना जाता है? देखिए हम वो जब आ रहे हैं हिंदू लोग तो हमको अच्छा लग रहा है, और कोई मुसलमान जा रहा है तो बड़ा बुरा लग रहा है। देश में जो भी इस्लाम चल रहा है, यहाँ पर मौलानाओं का इस्लाम चल रहा है। कुरान के बताए हुए रास्ते में कोई मुसलमान नहीं चल रहा है। बात आस्था की बात है। जब हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई भाई भाई बोलते हैं, जब उनकी आस्था का हम सम्मान नहीं करेंगे तो कहाँ से होगा? और चूँकि ये जो धर्म होता है दिल से होता है, सम्मान से होता है, और इस्लाम टोटल अकीदा को पर टीका है। कोई टीका लगाने से हिंदू नहीं हो जाता और कोई टोपी पहनने से कोई मुसलमान नहीं हो जाता, ये तय है। तो हर धर्मों का सम्मान करना चाहिए। और हमारा ये तो हर 40 किलोमीटर में बोली बदली जाती है, हर 40 किलोमीटर में खान पान बदलता है। हमारा रहन सहन, हमारी जीवन पद्धति भारतीय है। हमने विदेशी संस्कृति अपनाए, हमने पूजा करने का तरीका बदला, हमारे पूर्वज नहीं बदले। मुगल शासन की जातीय होने के कारण जो धर्म परिवर्तन हुआ था उसी का आज परिणाम है। और जो कट्टरपंथी लोग हैं, जो इस्लाम को समझते नहीं हैं, वो लोग इस्लाम को बदनाम कर रहे हैं। और जब तक मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं होगा, जब तक ना वो अच्छे से इबादत कर सकता है, ना जब तक कुरान शरीफ पढ़ सकता है, और ना जब तक लोग से समझ सकता है। तो इसलिए हर मुसलमानों को तालीम याफ्ता होना बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर सलीम राज का कहना है कि हिंदुस्तान में जो है आधुनिक शिक्षा के साथ मुस्लिम लोगों को जुड़ना चाहिए, और साथ ही साथ तिलक लगा देने से कोई आस्था पर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं बनता। हमारे पीछे मंडल अध्यक्ष हमारे साथ जवाहरनगर से जुड़ रहे हैं, संतोष साहू जी। संतोष साहू जी, अभी आप देख रहे हैं पूरे देश में ये माहौल है, और छत्तीसगढ़ में विशेष रूप से इस क्षेत्र में मुस्लिम समाज के लोगों ने ये किया है, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? छत्तीसगढ़ मुस्लिम प्रसादा समाज के द्वारा ये आयोजन किया गया है। पूरा रायपुर में राममय है, आज मोमिन पारा में भी राममय है। इसे देख के मुझे बहुत खुशी हुई, और मैं सभी साथियों को जो आयोजन करते हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं कि उन्होंने बहुत बड़ा आयोजन किया। ये पूरा देश राममय हो गया है। राष्ट्रीय सौहार्द भाईचारा का ये मिसाल पेश की गई है यहाँ पे आज। साहू जी, एक चीज़ और आप देख रहे हैं, पूरा माहौल बन गया है। क्या आपकी सरकार है, आप लोग क्या मुस्लिम समाज की एजुकेशन, बच्चों की शिक्षा के लिए, आधुनिक शिक्षा के लिए बोलेंगे अपने सीएम से या अपनी सरकार से? आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोई भेदभाव नहीं किया। आप कोई भी योजना हो, चाहे वो मकान का हो, उज्ज्वला योजना हो, लैपटॉप की योजना हो, सबको उसमें भागीदारी दी गई है। कोई हिंदू और मुसलमान देख के नहीं बांटा गया है। आपने अभी देखा होगा उज्ज्वला योजना का हम लोगों ने यही मोमिन पारा में कम से कम 50 लोगों को, लाभार्थी लोगों को हम लोगों ने गैस सिलेंडर का वितरण किया यहाँ पे मोमिन पारा में। तो ये कोई भेदभाव नहीं करते भारतीय जनता पार्टी। ये हैं मंडल अध्यक्ष जो बता रहे हैं कि ये जो मुस्लिम समाज का ये जो आयोजन है काबिले तारीफ़ है। इससे आपस में एकता और भाईचारे का पैगाम जाएगा। और किसी शायर का एक बहुत अच्छा शेर मुझे याद आ रहा है कि मोहब्बत धर्म हो जाए, वफ़ा ईमान हो जाए, तुम इतना दिल को फैला दो कि हिंदुस्तान हो जाए। यही हमारी हिंदू मुस्लिम एकता की पहचान है। आप देखते रहें द रायपुर टाइम्स।